वेलकम टू न्यू वीडियो। सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफ़र और आज जानते हैं ट्रांसफ़र के मेन सब्जेक्ट और चैप्टर और टॉपिक के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं। मैंने निम्न 5 टॉपिक को कवर किया है हीट ट्रांसफ़र में। पहला इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र कि हीट ट्रांसफ़र होता क्या है और हीट ट्रांसफ़र का केमिकल इंडस्ट्री में क्या प्रयोग है और क्यों हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कि हीट कितने विधियों द्वारा या कितने तरीकों द्वारा एक पदार्थ या एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड के बीच में ट्रांसफ़र होता है। और तीसरा टॉपिक है हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट, मतलब हीट एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। बाकी फिर मैंने चौथा इवापोरेशन और इवापोरेटर के बारे में भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया है। और पांचवा टॉपिक का मैंने रखा है हीट ट्रांसफर से रिलेटेड लॉ और थ्योरम और प्रिंसिपल, मतलब हीट ट्रांसफर में जो भी हम मान लीजिए मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में जो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है, ये मोड है, मतलब हीट ट्रांसफर के 3 मोड है। इनसे संबंधित जो भी लॉ होगा, जैसे कंडक्शन से रिलेटेड है आपका द फॉरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, और कन्वेक्शन से द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मेथड, और तीसरा है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जो रेडिएशन के लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए मतलब। तो उसके लिए भी हम इसके बारे में जानेंगे। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में मैं केवल 3 ही टॉपिक को कवर कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो पहला टॉपिक कवर कर सकता हूँ मैं इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर, इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। दूसरा टॉपिक रखूँगा मैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ये अब तक का मैं सबसे बेस्ट समझाने वाला हूँ जितना मेरे को जानकारी है। और तीसरा है हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट, ये कैसे काम करता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसको इंडस्ट्री में क्यों प्रयोग किया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए अच्छे से जानते हैं। आज के वीडियो का स्पॉन्सर हैं केम इंजीनियरिंग मिस्ट्री वाले, धन्यवाद उनका, उन्होंने 151 रुपये मुझे दिए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बीच में आप सभी लोग को खबर देना था कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई कर दी गई है। ये इसका क्रेडिट, मतलब इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का क्रेडिट विवेक मौर्य सर को जा रहा है। आइए न्यू वीडियो, मतलब अपना टॉपिक पाते हैं कि क्या पढ़ेंगे आज हम। तो ये रहा आज का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र। आप लोग को अच्छे से विजुअल हो रहा है नहीं? इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसकी परिभाषा क्या होगा। हीट मतलब एनर्जी, हीट मतलब आपका एनर्जी है, और ट्रांसफ़र मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ट्रांसफ़र ही तो होता है, ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या ले जाना, यही सब होता है। आइए उसको उदाहरण की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब 2 वस्तुएं भिन्न भिन्न तापमान वाली एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो गर्म वस्तु ठंडे वस्तु की ओर प्रवाह होता है। क्यों होता है? तो ये ऊष्मा का यह प्रवाह आपको आगे बताता हूँ कि हाई हीट सोर्स से लो हीट सोर्स की तरफ क्यों होता है। यह ऊष्मा का प्रवाह हाई हीट सोर्स से लो हीट सोर्स की तरफ हीट ट्रांसफर कहलाता है। ऊष्मा, अब आइए मैं बता ही दे रहा हूँ आपको कि ऊष्मा का जो मतलब प्रवाह है हमेशा हीट सोर्स से अबे इसको बंद कर देता हूँ भाई, सॉरी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ को क्यों होता है, उसका कारण यही है कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ। अभी तक थर्मोडायनेमिक्स से जितने भी लॉ बने हैं उसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी सारी साइंस, मतलब फिजिक्स और फिजिक्स ही मेनली, वो उस नियम का पालन करती है। हीट ट्रांसफ़र हमारे जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलती है, जैसे खाना पकाना, गीजर से पानी गर्म करना, सूरज से पृथ्वी तक ऊष्मा का आना, ये भी एक हीट ट्रांसफ़र का एक प्रक्रिया है। ऊष्मा संचार के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ऊष्मा संचारण के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है कंडक्शन, और दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। एकमात्र माध्यम यही है जिसमें, मतलब क्या बोलते हैं, एक हीट ट्रांसफ़र का एकमात्र तरीका यही है जिसमें कोई भी फिजिकल कंटेक्ट यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, विदाउट फिजिकल कंटेक्ट होता है। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि हीट ट्रांसफ़र के मतलब 3 तरीके हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होता है। पहला था चालकता, जिसे हिंदी में कहते हैं, और संवहन, फिर है विकिरण। तीनों को मैं अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन न लीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा और मैं समझ रहा हूँ, पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, इस बार ट्राई कर रहा हूँ। हर तरीका अलग अलग परिस्थितियों में काम आता है। हीट ट्रांसफ़र को समझना विज्ञान, इंजीनियरिंग और रोज़मर्रा की तकनीकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भाई, उसको तो विज्ञान और इंजीनियरिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हॉस्टल लाइफ में तो भाई रोज़मर्रा हॉस्टल लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होता है।
मेरा विचार एक था भाई, इसको शेयर कर दिया हूँ यहाँ पे, कि हीट ट्रांसफ़र को हम थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ से डिफाइन करते हैं तथा हीट ट्रांसफ़र को क्लोज सिस्टम के जैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है और क्लोज सिस्टम में भी सेम यही फिनोमेना होती है। वहाँ पे भी क्लोज सिस्टम, जो थर्मोडायनेमिक का क्लोज सिस्टम है, वहाँ पे भी केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है और मास ट्रांसफर ओपन सिस्टम जैसा होता है, क्योंकि ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो रहा था। थर्मोडायनेमिक्स ओपन सिस्टम में यही तो हो रहा था, आप लोग पढ़े रहेंगे थर्ड सेमेस्टर में। आइए अब कंडक्शन को समझते हैं, चालकता को। चालकता ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सीधे संपर्क द्वारा स्थानांतरित होती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा हमेशा अधिक तापमान वाली जगह से कम तापमान वाली वस्तु की ओर होती है। चालकता आमतौर पर ठोस पदार्थों में देखी जा सकती है, खासकर धातुओं में, क्योंकि धातुओं के अणु पास पास होते हैं और आपस में जल्दी ऊर्जा साझा करते हैं। चालकता ठोस में अणु के समंजन टकराव यानी मॉलिक्यूलर कोलिशन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाई सोर्स से दूसरे लो हीट सोर्स पर होता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो लोहे की छड़ एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें समंजन टकराव यानी मॉलिक्यूलर कोलिशन होता है, इसीलिए एक सिरे से दूसरे सिरे पर गर्म होता है। दूसरा है आपका कन्वेक्शन, संवहन। यह भी हीट ट्रांसफर का ऐसा मतलब मोड है या तरीका है जिसमें ऊष्मा द्रव तथा गैसों के बीच के कणों के गति के कारण स्थानांतरित होता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर तब तक होता रहेगा। देखो भाई, हीट तब तक प्रवाहित होती है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। यहाँ ए है, मान लो ए से हीट तब तक बी में प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि ये दोनों ए इज इक्वल टू बी ना हो जाए, तब तक हीट प्रवाहित होता रहता है। तो इस कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण तब होता है जब गर्म वस्तु ऊपर उठती है, लाइन ध्यान समझना, और ठंडा वस्तु नीचे आ जाती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम फेज में जब तक ना आ जाए। यह केवल द्रव तथा गैस में होती है, ठोस में नहीं। उदाहरण जल का गर्म होना तापांतर के कारण गर्म हवा का ऊपर उठना इसका एग्जाम्पल है। ये संवहन क्रिया के कारण ही आप लोग एक फिनोमेना पढ़ते रहेंगे, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन ये संवहन मतलब क्रिया के कारण ही होता है। वेपराइजेशन होने का एकमात्र फिनोमेना यही है कि वहाँ पे कन्वेक्शन हो। कन्वेक्शन ज़्यादातर ऊपरी सरफेस पे होता है। इवापोरेशन जो हो रहा है, इवापोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है लिक्विड के ऊपरी स्तर पे, उसको भी आगे जानेंगे, इसलिए उसको हीट ट्रांसफर में रखा गया है। और तीसरा जो आखिरी मोड है रेडिएशन, विकिरण। विकिरण एक ऐसा हीट ट्रांसफर मोड है जिसमें मीडियम यानी फिजिकल कॉन्टेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इस मोड में हीट ट्रांसफर एक सोर्स से तरंगों के रूप में निकलती है जिसके कारण बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती है, जैसे कि सोलर कुकर, पृथ्वी का सूर्य का गर्म होना। हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आदान प्रदान करने वाले इक्विपमेंट को HEE यानी हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट कहते हैं। हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट को ही मैंने HEE कर दिया है, ज़्यादा लोग वो ना सोचिएगा कि क्या है HEE। हीट एक्सचेंजर पहला इक्विपमेंट है। देखो भाई, मैं अभी जो बात करूँगा वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब हीट को यहाँ पे या तो रिड्यूस करा जाएगा, हीट को या तो रिड्यूस करा जाएगा या फिर ठंडा करा जाएगा, कूल किया जाएगा मतलब। अब ये स्टार्टिंग के जो चार जो इक्विपमेंट देख रहे हैं आप, हीट एक्सचेंजर और कूलर, फिर कंडेंसर, फिर एक चौथा है चिलर। इन चारों में हीट को कम करने का प्रयास किया जाएगा, रिड्यूस या फिर ठंडा, ठीक है, कूल यानी ठंडा करने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है। वह इक्विपमेंट जो हीट ट्रांसफर को दो फ्लूइड के तापांतर के कारण करते हैं। हीट एक्सचेंजर मतलब ये है कि कोई फ्लूइड ये है, मान लो हीट एक्सचेंजर एक मतलब क्या बोलें उसके बारे में मैं तुमको कैसे समझाऊँ। हाँ, हीट एक्सचेंजर एक ऐसा मतलब इक्विपमेंट है हीट सेपरेशन करने का, मतलब ट्रांसफ़र करने का, कि उसमें मान लो वो एक सेल एंड ट्यूब पर आधारित होता है। मतलब उसमें ट्यूब और ये सेल या वेसल कुछ ऐसा रहेगा जिससे हीट एक हाई हीट सोर्स से लो हीट सोर्स की तरफ प्रवाहित होता है। हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, जो फ्लूइड ए है फ्लूइड बी के बीच में ट्रांसफ़र तभी होगा उसमें से हीट सोर्स जब ए का टेम्परेचर है आपका, ए का टेम्परेचर हमेशा बी से हाई हो। ए का टेम्परेचर बी से हाई हो, सॉरी ए से ये भी हो सकता है कि मतलब वो डिपेंड करता है कि फ्लूइड किस में प्रोवाइड की जा रही है, ट्यूब में प्रोवाइड की जा रही है, सेल में प्रोवाइड की जा रही है, या प्लेट्स में की जा रही है।
फिर दूसरा है कूलर। देखो भाई, पिछले टॉपिक जो था हीट एक्सचेंजर, इसमें जो मतलब टॉपिक है, जो ये इक्विपमेंट है हीट ट्रांसफर का, इसमें तापांतर के कारण मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होता है। सीधी सीधी बात आपको बता दूं, कन्फ्यूजन कोई ना रहे भाई, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। दूसरा कूलर, इसमें हीट का ट्रांसफ़र जो हो रहा है, इसमें हीट का ट्रांसफ़र हवा की मदद से जो प्रोसेस फ्लूइड होता है, प्रोसेस फ्लूइड, इसमें से जो सेंसिबल हीट होता है, जिसके कारण कोई पदार्थ गर्म होता है, मतलब जो फ्लूइड गर्म होता है, उसको सेंसिबल हीट को रिमूव किया जाता है। सेंसिबल हीट को रिमूव करने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा समय ले रहा है यार ये वीडियो जो माध्यम से बोले हैं बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, काफ़ी मैंने घना लिख दिया, ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कूलर में जो हीट मतलब ट्रांसफ़र की जाती है या रिमूव किया जाता है, वह हवा की मदद से किया जाता है, प्रोसेस फ्लूइड का सेंसिबल हीट हटाकर, मतलब रिमूव कर। दूसरा जो कंडेंसर है, वह इक्विपमेंट जो लिक्विड को वेपर प्रेशर से लेटेंट हीट हटाकर ठंडा करता है। लेटेंट हीट क्या होता है? जो मतलब क्या बोलते हैं, लिक्विड के एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करते हैं। वह हीट जो किसी लिक्विड के वन फेज को, मान लो यदि लिक्विड फेज में है तो उसको वेपर यानी गैस फेज में चेंज कर दे, उस हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये जो कंडेंसर होता है वो लेटेंट हीट को वेपर के लेटेंट हीट को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से वो पुनः जो वेपर होता है लिक्विड बन जाता है। मतलब कंडेंसर जो है, कंडेंसर का काम क्या है? वेपर से लिक्विड बनाना, वेपर चेंज इनटू, ये कर देता हूँ मैं, वेपर से लिक्विड। ठीक है भाई, वेपर से लिक्विड में चेंज करना। चिलर का क्या काम है? ये वह इक्विपमेंट जो प्रोसेस स्टीम को टेम्परेचर घटाकर कम करता है। किसके मदद से? फ्यून गैस की मदद से। जैसे फ्रीज होता है या रेफ्रिजरेटर, उसमें कौन सा गैस होता है? रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? फ्यून गैस होता है, फ्यून ही तो होता है, फ्यून गैस। इसमें चिलर का क्या काम है? चिलर जो है किसी प्रोसेस सिस्टम का, मान लो जो स्टीम है, प्रोसेस सिस्टम से, अबे भाई क्या हो जाता है यार, प्रोसेस सिस्टम से हीट को रिमूव करता है। चिलर जो है प्रोसेस सिस्टम से हीट को रिमूव करता है। किसकी मदद से?